अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ 10th क्लास की जो उर्दू बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर शबनम कमाली। शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली तख़ल्लुस है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा गांव ज़िला सीतामढ़ी में हुई। अब देखिए, 2 लाइन पढ़ा गया है, उसमें 4 सवाल बन सकता है। एक जगह शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, किस स्टेट से है? तो बिहार से है, एक सवाल हो गया। उनका असली नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम है। और शबनम कमाली का तख़ल्लुस क्या है? शबनम तख़ल्लुस है। उसकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये चौथा सवाल हो सकता है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा गांव ज़िला सीतामढ़ी में हुई। ज़िला सीतामढ़ी में हुई। एक सवाल ये हो सकता है, दूसरा सवाल ये हो सकता है, तीसरा सवाल ये हो सकता है और चौथा होगा, ये सवाल हो सकता है चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नात या शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। नात या शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुबह अक़ीदत मशहूर गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। ठीक है। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की तख्लीक है। अब देखिए, ये जितने लाइन अभी पढ़ा गया है इसमें से 3 सवाल और बन सकता है। एक ये कि शबनम कमाली के कुछ मशहूर शायरी मजमुआ का नाम बतलाइए। तो उसमें से आप लिख सकते हैं अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ये मार्क किया हुआ है, ज़िया अक़ीदत 3 लिख देंगे। ठीक है। और ये 5 है, यहाँ पे आप 3 याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे कि सवाल एक ये वो बन सकता है, ये सवाल कि आप बतलाइए कि शबनम कमाली का जो हम्द है वो किस नाम से है। या ये सवाल आ सकता है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल किसकी तख्लीक है। तो आप लिख सकते हैं शबनम कमाली की तख्लीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ किया, यानी ख़र्च किया। अपनी ज़िंदगी वाज़ तबलीग और मजहबी इक़दार के लिए ख़र्च किया। वो अल्लाह और उस के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे। ठीक है, यानी उनकी ज़िंदगी जो है अल्लाह के अहकाम और उसके रसूल के जो फरमान थे उनके मुताबिक गुजरी है, ये कहना चाह रहा। ठीक है। चुनांच अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है, यानी शेर उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। ठीक है, शेर व शायरी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। ठीक है। अभी जो चैप्टर हम पढ़े थे शबनम कमाली के मुतालिक, उसमें से जो सवालात हमने पॉइंट आउट किया था उसको मैंने अलग से लिख भी लिया है, तो आप डायरी लेकर के इसको नोट करते जाइए। सवाल है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, किस सूबा से है, किस स्टेट से है? तो जवाब होगा बिहार से है। ठीक है, बिहार, ये रहा जवाब। दूसरा सवाल है, उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम क्या है? शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा उनका असली नाम है। सवाल है ये, शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 22 जुलाई
1938 ईस्वी को सीतामढ़ी के अंदर हुई। ठीक है, सीतामढ़ी ज़िला में हुई। अब सवाल है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ ये लिख लीजिए, यानी मैं जवाब नहीं लिखा हूँ। 2006 में शबनम कमाली का इंतकाल हुआ है। ठीक है, यह सवाल है कि कायनात का तख्लीक किसने की। कायनात की तख्लीक किसने की, यानी इस दुनिया को किसने बनाया है। जवाब होगा अल्लाह ने। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है। ठीक है, और इसी तरह है सवाल कि इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है। इंसानों की मुश्किल को कौन हल करता है। ये तो सब जानते हैं तकरीबन, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की मुश्किल को हल करता है। अल्लाह हल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है सवाल शबनम कमाली के कुछ शायरी मजमुआ का नाम बताओ। उसमें आया था अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, और इसी तरह सुबह अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत। आप इस 3 को याद कर लीजिए। ठीक है, सवाल है कि शबनम कमा ये कहता है हम्द खुदाए अज़्ज़वजल की तख्लीक किसने की। यानी जो ये आपके निसाब में आया है, आपके सिलेबस में जो हम्द आया शबनम कमाली का, उसका टाइटल क्या है। यानी उस टाइटल को दे देगा और आपको पूछेगा कि इसका लेखक कौन है, या तो लेखक दे देगा, टाइटल पूछेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि खुदाए हम्द अज़्ज़वजल ये शबनम कमाली की लेखक है, लिखा हुआ है। अब यहाँ ये सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे डिफरेंस पूछा है कि हम्द और नात में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क ये है कि हम्द जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। नात जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहते हैं। ठीक है, इसी तरह चलिए और भी फ़र्क वाज़ेह कर देते हैं। मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है। मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है। मनक़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, इसमें खास लोग आ गए, बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, उसको मनक़बत कहते हैं। और कसीदा इसी तरह पूछ लेगा, कहिएगा उसमें कि कसीदा में किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के औसाफ को यानी विशेषण को बयान किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कसीदा बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह इस नज़्म में जो कुछ वर्ड्स आए हैं उनका मैंने मीनिंग भी लिख दिया है अल्फाज के साथ। जैसे है कि हम्द जिसमें खुदा की तारीफ़ हो, अज़्ज़वजल इज़्ज़त वाला, मर्तबा वाला, ज़ुलजलाल मर्तबे वाले, अज़मत वाले, खालिक पैदा करने वाला, नज़्म इंतज़ाम, यकता अकेला जिसका कोई शरीक ना हो, ला शरीक। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है सना तारीफ़, मुहाल मुश्किल नामुमकिन, जुल्मत अंधेरा, दहर दुनिया, हालो काल कैफियत कंडीशन, उरूज तरक्की ग्रोथ, फ़िक्र ख्याल चिंता। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड लास्ट में आया है बेनवा, खामोश। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ जाइए। इंशाल्लाह आपको 100 में से 100 नंबर लाना है और आपको सिर्फ वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, अभी तरतीब देखिए और इसको नोट करते जाइए। जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सोचूंगा। ठीक है, और इसी तरह जहाँ भी प्रोनाउंसिएशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आती हो, परेशानी आती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमातन आपके लिए हाजिर हैं।